पता चले कि हमारे भाई, हमारी जनता, उनकी प्रजा कितनी परेशानी में, एमसीडी से कितनी दुखद है। मेरे दोस्तों, कर्मचारी तो काम करना चाहते हैं जब उन्हें 3-3, 6-6 महीने की तनख्वाह नहीं दोगे। आपके नजदीक अजीत नगर है, आप जाके देखें वाल्मीकि बस्ती में कितना गंदा हाल हो रहा है, कितना बुरा हाल हुआ है। जो हमारे घरों में सफाई करते हैं वो खुद नरक में रह रहे हैं। आज वो ब्याज में पैसे ले रहे हैं बच्चों के लिए, तनख्वाहों के पैसे खत्म हो गए हैं, ब्याज पे पैसे ले रहे हैं। ब्याज वाला कब तक उन्हें पैसे देगा, या कितना ब्याज वो लेंगे। बेटियों की शादियां हैं, बहुत ऐसे ऐसे काम है जो कि वो परेशान है। मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि कर्मचारी तो एमसीडी के बहुत अच्छे हैं, अफसर और ये नेता ये भ्रष्ट हैं, ये डराते हैं और धमकाते हैं कि इन्हें पता आगे हम आएंगे नहीं। आपकी सफाई के लिए कोई आना चाहता है तो कहता है हाजिरी लगा और अपने घर जा, तेरी तनख्वाह आधी मिलेगी, नहीं तो तुझे वहां भेज दूंगा, तुझे वहां तेरी ड्यूटी लगा दीजिए। गरीब आदमी की तो तनख्वाह आने जाने में लग जाएगी। वो कहता है कोई बात नहीं साहब। आप इतना जरूर समझ लें मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, कि ना तो कोई हिंदू है, ना मुसलमान है, ना सिख है, ना ईसाई है। सबकी अपनी जरूरतें हैं, सबके माँ बाप है, सबके बच्चे हैं। ये सबकी धरती माँ है। ये आकाश उस अल्लाह का, उस भगवान का है, ये उस वाहिगुरु का है, ये यीशु मसीह का है। चारों धर्म हमारे क्या सिखाते हैं? सब एक होए, प्यार से रहे, एक होके रहे। ये आते ही क्या सिखाते हैं? ये तेरा मंदिर, ये तेरी मस्जिद, ये तेरा चर्च, ये उसका गुरुद्वारा, ये मेरे बाप का हिंदुस्तान। हिंदुस्तान तो सबके बाप का जो है, वो जो सबका बाप है, भगवान और खुदा, ये उसका है। पैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। लेकिन ये भाजपा वालों ने हमारे देश को 2 हिस्सों में बांट दिया। भाजपा की फुल फॉर्म भारतीय जनता पार्टी नहीं है, भाजपा की फुल फॉर्म है भाई जुदा पार्टी। ये भाई भाइयों को जुदा करने वाली पार्टी है। आप देख रहे होंगे 15 साल से ये हमारे अजीत नगर, हमारे गांधीनगर में शासन कर रही है। लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि मैं अजीत नगर का रहने वाला हूं और मैं ताज कॉलोनी भाई जो मेरे पड़ोस में रहते हैं, मुझे बता दो एक दिन भी हमारा निगम पार्षद या हमारा विधायक हमारे बीच में आया है? आप दिल पे हाथ रख दिए और उन्होंने पता नहीं ये आपका जो पुल निकला है। मैं पूछना चाहता हूं बीजेपी वालों या किसी भी चोरों से कि वो 1 रुपया ही बचा के देते। हमारे केजरीवाल जी ने 53 लाख रुपए बचा के इस पुल के अंदर हम जनता को सौंपे हैं। तो इस केजरीवाल के बारे में आपको क्या बताएं? इन चोरों से इस देश को मुक्त कराना है, चोरों से अपने क्षेत्र को मुक्त कराना है। अब के मेरी एक ही गुजारिश है कि भाइयों, ये कहते हैं कि गाय हमारी माता है। अरे इनका नारा तो ये हो गया कि गाय हमारी माता है, हमें इसके चारे में 18 करोड़ रुपए खाना आता है। भाई गाय माता के चारे में खाएंगे तो ये यार, इससे अच्छा तो कहीं नाली में मुंह वाल लो मेरे भाई। मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ इन दलालों से, इन चोरों से, कि हर बात कह के भूल जाते हो। और 15 लाख रुपए किसके खाते में आए? इन्हीं चोरों के खाते में आए। तो मैं भाइयों एक ही गुजारिश करता हूं, कभी नहीं आता मैंने जो देखा है यहाँ, क्योंकि राशिद भाई के पास मैं पहले से आता जाता हूँ। मैंने यहाँ देखा कि कभी भी यहाँ सफाई कर्मचारी, कितनी बार शिकायत हुई लेकिन सफाई कर्मचारी यहाँ नहीं देखा। एक दिन भी नहीं आया, एक दिन भी नहीं आया। और एक चीज ये है कि आप लोगों को सबको ये पता है कि गांधीनगर में हम जितने लोग रहते हैं सब यहाँ नरक में रहते हैं। सफाई का कोई देखने को कोई चीज नहीं है। हमारा रिश्तेदार यहाँ आने में हिचकता है कि भाई हम गांधीनगर में जाएं या नहीं जाएं। और नाली की सफाई नहीं होती, कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। और क्या नाम है, लेंटर जो हम डालते हैं, कोई ऐसा आदमी है जिससे कि एमसीडी के अधिकारियों ने किसी से पैसा ना लिया हो? ऐसा कोई आदमी है आपके बीच में कि जिससे कि लेंटर डालते समय आपसे पैसा ना मांगा गया हो? आप मैं आपको सबोजी ये बताना चाह रहा था कि आपने जो ये शब्द कहे कि अपनी भीड़ बिठा देते हैं, उनसे सवाल जवाब करते हैं मोहल्ला सभा में, ये सच है। ये हमारे ही हैं, ये मेरे अपने, ये केजरीवाल जी के अपने। हमारे दुर्भाग्य देश का भी, दिल्ली का और विधानसभा का, तीनों निगम पार्षद, एमएलए, एमपी, और ना जाने किसके भाग से ये नरेंद्र मोदी जी ये देश में और दिल्ली पे राज कर रहे हैं।
ये मेरे अपने ही हैं, कहीं से बाजार से खरीदी हुई फैक्ट्री से आदमी नहीं आते। आप अपने बेटे को 2 मिनट नहीं बिठा सकते कि मेरे पास बैठ, अपने भाई को नहीं बिठा सकते कि 2 मिनट से बैठ के दुख सुख की बातें करें, इतना समय नहीं है। ये मेरे अपने ही हैं और ये इनका दुख है। आपने जगह जगह देखा होगा, सभा करने से पहले हम कहते हैं कि आपसे 2 सवाल पूछेंगे, कहेंगे जी 10 पूछो लेकिन माइक और कैमरे से दूर हट के। जी। निगम पार्षद रकबरपुरा वार्ड का आज तक इस ताज कॉलोनी में नहीं आया। वो कहता है मुझे मुसलमानों की ज़रूरत नहीं है, बीजेपी सरकार कहती है मुझे ज़रूरत नहीं है, ना इनकी सफाई कराते। ये क्या इंसान नहीं है? मैंने वोट चाहे किसी भी पार्टी को दिया हो, मेरे अधिकार हैं। या तो फिर मुस्लिम समाज को अगर आप कहते हैं कि इससे हमें कुछ नहीं चाहिए, ना वोट चाहिए ना काम, आप टैक्स लेना बंद कर दें, बिजली भी ना दें, पानी भी ना दें, इस धरती पे से एक जगह उखाड़ के कहीं आसमान में फेंक दें। आप में ताकत हो तो करके देखें। आप इनसे टैक्स भी लेते हैं, सारे काम करना चाहते हैं। आपके भ्रष्ट अफसर इसी क्षेत्र की दवाई, लेंटर, हर चीज़ को भ्रष्टाचार में ले जाते हैं और इन्हें डराते धमकाते हैं, भाइयों को लड़वा देते हैं। राजगढ़ से आया हो या कहीं से आया हो, जो प्रवक्ता है, जो वक्ता है, पदाधिकारी हैं, ये तो साफ जाएंगे। ये लोग, आज हमने यहाँ सभा की है, कल यहाँ पर अधिकारी भी आएंगे और सफाई भी होगी। अजीत नगर करते जहाँ भी हम जाते हैं, ये सरकार उसी टाइम जागती है और सफाइयाँ करने में लग जाती है। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, ये मेरे ही हैं। चाहे विधानसभा का इधर से उधर जाता है, कहीं जाता है, अपना दुख अपनी गली में नहीं बता सकता तो अजीत नगर में चुपचाप जाके बताता है कि मुझे दुख है, लेकिन ये नहीं बताता कि मैं मुसलमान हूँ या ताज कॉलोनी का हूँ। तो ये इनका अधिकार है। हिंदुस्तान में कहीं जाए, कहीं अपने विचार रखें, कोई भी रख सकता है। कि किसी के बाप ने अगर एक भी शब्द बोल दिया तो उसके बेटे की दुकान सील हो जाएगी, किसी की रेहड़ी हटा दी जाएगी, किसी पे मुकदमा कर दिया जाएगा। वो जीवन में लेंटर नहीं डाल सकता, वो कुछ नहीं कर पाएगा। छोटी छोटी पूंजी ब्याज पे लेके रोजगार कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, डरते हैं। हिंदू मुसलमान कह के डराते हैं, सारे काम करते हैं, डराते हैं। इसलिए कोई भी सामने आके स्पष्ट ये नहीं कहता कि वो निगम पार्षद गंदा है, उसने काम नहीं किया। हम भाई बैठते हैं, बिरादरी में आपस में परिवार में बैठते हैं तो एक दूसरे के दुख की बात करते हैं और वो बताते हैं, लेकिन कैमरे से इसीलिए डरते हैं कि ब्याज पे छोटी छोटी जमा पूंजियों पे काम कर रहे हैं। कोई अफसर आ गया, सील कर गया। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, आप जैसा चाहते हो चुपचाप अकेले में सब कुछ करो, सामने मत आओ। कोई आपको सामने आने के लिए नहीं कह रहा, क्योंकि अभी इलेक्शन में 1 साल है, उसका आप भी इंतज़ार करो। जैसे मर्जी करो, हर दुख में तो हम साथ खड़े ही हैं। जब भी खड़े थे और आज भी खड़े हैं और खड़े रहेंगे। अफसरों को भी नाप देंगे, चाहे नेता हो आके खड़ा होकर दिखा दे, सील करके दिखा दे। आज हम चैलेंज करते हैं, जहां हम ये मीटिंग रखते हैं उससे अगले दिन सारे क्षेत्र की पूरी कॉलोनियों की सफाई होती है। और जितने अफसर हैं ये सतर्क हैं, इन्हें पता है केजरीवाल जी नापेंगे, नरेंद्र शर्मा नापेगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। जो निगम पार्षद बना के आप लोग भेजोगे एमसीडी में आम पार्टी के लिए, वो एक से 15 साल का हिसाब लेगा, केजरीवाल जी लेंगे। और आने वाले टाइम में जब हमारे निगम पार्षद होंगे, क्षेत्र में आम पार्टी के निगम पार्षद होंगे, ऑफिस और कलम और दवा आपके हाथ में होगी, जैसे आप चाहेंगे वैसे सफाई होगी। अफसर जो भ्रष्ट हैं उसी टाइम नापा जाएगा, उनसे हिसाब लिया जाएगा। मैं आपको सबोध जी ये कहना चाहता हूँ कि इनकी इतनी हिम्मत बहुत है कि आज ये बीच में बैठे, हमारे बीच में बैठे, हमारे खरीवाल जी बैठे हैं, हमारे अध्यक्ष जी बैठे हैं। इनका ही बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि सब व्यापारी गाँव से आए हैं, यहाँ के व्यापार कर रहे हैं। गलती से इन्हें चुन के भेज दिया है। ये लाशों पे राज करने का एक्सपर्ट है, ये जानते हैं धर्मों को कैसे लड़ाया जाए, जानते हैं। हम जानते हैं प्यार कैसे बनाया जाता है, ये हम जानते हैं। काम कैसे कराया जाता है, केजरीवाल जी जानते हैं। दीपू चौधरी नवीन जी के नेतृत्व में हम सब काम करेंगे, वो नहीं करेंगे अपनी जेब से करेंगे। 1 साल बचा है, 1 साल जितना भी गंद मचाएंगे, 15 साल पीछे और 15 साल आगे का हिसाब केजरीवाल जी रखेंगे। एक सवाल, अभी बहुत अच्छा आपने सवाल का जवाब दिया। जनता पिसती है केवल राजनीति रोटियों के बीच में, चक्की के बीच में। आज आप यहाँ बैठे हैं, केजरीवाल जी भी आते हैं, भारतीय जनता पार्टी वाले भी आते हैं, कांग्रेस वाले भी आते हैं, लेकिन जब तक इलेक्शन होता है तब तक हाथ जोड़ते हैं, पैर छूते हैं और साथ में बैठते हैं। जब इलेक्शन ख़त्म हो जाता है, सीट आ जाती है, जीत जाती है, किसी भी पार्टी का हो, बाद में इलाके के अंदर कोई भी नेता या कोई भी व्यक्ति यहाँ पर नज़र आया भाई साहब? आप बताइए इस बात पे क्या कहेंगे? क्या भरोसा करें? ये लोग किस पर भरोसा करें कि आप हम एमसीडी अगर हमारी तरह आ जाएगी उसके बाद यहाँ नजर आएंगे? केवल इलेक्शन, अब जो एमसीडी के आ रहे हैं
तो आदमी आना शुरू हो गया। आम आदमी की जगह जगह मीटिंगें भी होने लगी, बीजेपी वाले अलग करने लगे, कांग्रेस वाले अलग करने लगे। इस पर क्या कहेंगे? साहब, जितने नेता पहले जब से देश आज़ाद हुआ है, आपका कहना है कि ये कहते रहे कि हम आएंगे, आपके बीच में रहेंगे, सब कुछ करेंगे, आप हमें जिताओ, और जीत के वो भाग जाते हैं। ये सच है, हम भी भाग जाएंगे, हम भी आपके बीच में नहीं आएंगे। आपको हमारे ऑफिसों पे नहीं आना पड़ेगा, आप अपने काम करेंगे, अपनी दुकान देखेंगे, अपने परिवार देखेंगे। आपको जितने एमसीडी से सुख सुविधाएं मिलेंगी, आपको घर बैठे मिलेंगी। हम बिल्कुल आपके बीच में नहीं आके कहेंगे कि सफाई हुई ना हुई। अफसर आपके पास अपनी गलियों में हाजिरी देने आएंगे, आपसे लिखवाएंगे कि ये काम हो गया, आप हमें व्हाट्सएप करेंगे, सीधी कॉल करेंगे कि यह काम नहीं हुआ, आपके काम होंगे। किसी नेता के आपको दफ्तर नहीं जाना पड़ेगा, किसी की रिक्वेस्ट नहीं करनी पड़ेगी, और ना ही हम आपके बीच में उस टाइम आएंगे। हम आएंगे फिर इलेक्शन के पास कि फिर भी हम आपसे वोट नहीं मांगने आएंगे। अगर हमने अच्छा काम किया होगा, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरे बच्चों, तो हमें वोट देना, आम पार्टी को वोट देना। हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं, जिस दिन आम पार्टी को एमसीडी में आप भाई, मेरे भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब बराबर से बहुमत से जिता के भेजेंगे, आपके पास ना तो कोई नेता आएगा, ना आपको नेता के लिए आपको पास कहीं जाना पड़ेगा। आप अपने काम करेंगे, हम राजनीति की जितनी सुख सुविधाएं दी जाएंगी, अफसरों से लेके दी जाएंगी, हम वो आपको करेंगे। आपको घर बैठे सुख साधन मिलेगा, क्योंकि आप टैक्स देते हैं, हमें वोट देते हैं। सबसे बड़ा अधिकार वो आपका है, जो कि हम चोरी करके, नेता चोरी करके भाग जाते हैं उसको, और आपके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, फिर कहते हैं हम जानते नहीं। हम जानेंगे भी, आपके बीच में भी बैठेंगे। आपका घर, आपका द्वार हमारे लिए हमेशा खुला है, और हमारा द्वार आपके लिए हमेशा खुला रहेगा। लेकिन काम के लिए मैं फिर कह देना चाहता हूँ, केजरीवाल जी की नीति ऐसी है, आपको किसी के नेता जिताने के बाद आपको नहीं जाना पड़ेगा, ना नेता आपकी गली में कोई आएगा। सारे काम होंगे, सुख सुविधाएं, आप व्यापार के, हम राजनीति करें, हम योजनाओं से पैसे लाएंगे, बच्चों में बांटे। अब क्षेत्र के प्रधान हैं। अभी आपने शर्मा जी से सवाल किया था जी, कि चुनाव जीतते हैं और नेता भाग जाते हैं। बिल्कुल। देखिए, पिछले 15 साल से भाजपा की एमसीडी में सरकार है, ठीक है, और जनता ने गलती से ही सही उनको एमपी भी सारे उनके साथों चुनाव जिता दिए, एमएलए भी और एक एमएलए हमारा गांधीनगर विधानसभा से आम आदमी पार्टी से जीता था जी, जिसको भाजपा ने खरीद लिया। सारे एमसीडी के उनके निगम पार्षद, उनके एमएलए, एक हमारा जिस जनता ने चुना था वो भी उन्होंने छीन लिया। उसके बाद में एमपी उनके, भारत में प्रधानमंत्री उनका, राष्ट्रपति उनका, और मैं तो यहाँ तक हूँ न्यायालय भी उन्होंने कहीं ना कहीं उन्हीं का हो गया है। तो आपका ये कहना कि भाई आप अगर ये देखना चाहते हैं साक्षात, तो मैं इस बात को चैलेंज करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी एमसीडी की सरकार में मौजूद जितने भी स्कूल दिल्ली के हैं वो चल के देख लीजिए एमसीडी के, और दिल्ली सरकार के, जो केजरीवाल सरकार मात्र 5 साल जिसने जन्म लिया है आम आदमी पार्टी का सरकार में, उस सरकार के 6 साल के जाके स्कूल देख लीजिए, और आप जो है हमारे अस्पताल देख लीजिए केजरीवाल जी के, और उनके अस्पताल देख लीजिए। तो भागने का तो सवाल ही पैदा नहीं है। मैंने काम पर सवाल नहीं किया, मैंने सवाल किया है जीतने के बाद कोई भी नेता, चाहे किसी दल का हो, उस क्षेत्र, उस गली, उस मोहल्ले में नज़र नहीं आता है। केवल 5 साल होने के 5 महीने पहले कड़ी मेहनत की जाती है। इस पर सवाल किया मैंने। ये बिल्कुल सही सवाल है आपका, और इस सवाल का जवाब मैं आपको ये देना चाहता हूँ कि आम आदमी पार्टी का जब जन्म हुआ दिल्ली के अंदर, तो अरविंद केजरीवाल ने यही कहा था कि हम लोग राजनीति करने नहीं आए, हम राजनीति बदलने आए हैं। ये जो मोहल्ला सभाओं का आप आयोजन देख रहे हैं, ये आम आदमी पार्टी का ही सोच है, जो हम लोग मोहल्ले में जाकर के उनकी समस्याओं को उठा रहे हैं। उनकी जो मतलब नाली से लेके, सड़क से लेकर के, स्कूल से लेके, अस्पताल से लेकर के जितनी भी समस्याएं हैं, उन समस्याओं को जनता के बीच में आपके माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से, और उस चीज़ों को हम जो है उठाने की कोशिश कर रहे हैं। और आप देख भी रहे हैं, जैसा कि दावे से कहता हूँ कि एमसीडी में एक बार दिल्ली में सरकार आने दीजिए, फिर उसके बाद जितने भी भ्रष्टाचारी अधिकारी हैं उनको यहाँ से उखेड़ के फेंक देंगे।